नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं रवि आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रविश ट्यूटोरियल फॉर एजुकेशन पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम निकलर ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। निकलर ऐप क्या है और निकलर ऐप के माध्यम से हम किस प्रकार से बच्चों का आकलन कर सकते हैं, इसको हम आने वाले कुछ वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, निकलर ऐप का प्रयोग बहुत ही आसान है। यकीन मानिए साथियों, निकलर ऐप के प्रयोग में जितना आपको आनंद आएगा उससे कहीं ज़्यादा आनंद आपको बच्चों से मिलेगा। तो साथियों, आने वाले कुछ वीडियो में हम निकलर ऐप के महत्वपूर्ण प्रयोगों और उनके यूजेस के बारे में जानेंगे। निकलर ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के पश्चात आप इसे ओपन कीजिए और अपने पद के अनुसार गवर्नमेंट टीचर अथवा अदर ऑफिसर को सेलेक्ट कीजिए। साथियों, इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर उसी को डालिए जो आपका cgschool.in में रजिस्टर्ड है। एक बार मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर फिलअप करेंगे। OTP को फिलअप करने के पश्चात आपको 4 डिजिट का एक लॉगिन पिन बनाना है और 4 डिजिट के लॉगिन पिन को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के पश्चात आपको इसको वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के पश्चात आपको बैक आ जानी है। लॉगिन पिन जनरेट करने के बाद इस प्रकार से आपको नया इंटरफेस दिखाई देगा। साथियों, यहाँ पर आपने जो अभी लॉगिन पिन बनाया है उस लॉगिन पिन को आप यहाँ पर लिखेंगे और लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। साथियों, आपको यहाँ पर इस प्रकार से एक नया पेज दिखाई दे रहा है जहां 6 विंडो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है साथियों इंटर स्टूडेंट आईडी, दूसरा है जनरेट डाउनलोड क्विज, तीसरा है कंडक्ट क्विज, चौथा है शो रिजल्ट, पांचवा है माई ग्रुप और छठवा है अपलोड ऑफलाइन डाटा ऑब्लिक सिंक मास्टर डाटा। तो साथियों, इस पर हम एक एक करके समझ बनाने की कोशिश करेंगे। जो आपका पहला विंडो है जहां लिखा हुआ है एंटर स्टूडेंट निकलर आईडी, तो साथियों मैं मिडिल स्कूल से हूं तो मैं क्या करूंगा, कक्षा 6 को पहले यहां पर चयन करूंगा। अब मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में जनरली एक ही सेक्शन होता है, तो सेक्शन को बाय डिफॉल्ट ए है तो उसको हम ए रखे रहेंगे। इसके बाद साथियों आपको यहां दिखाई दे रहा है गेट फ्रॉम लोकल DB। अब कक्षा 6वीं में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के डाटा को मुझे यहाँ पर लाना है। तो मैं क्या करूंगा साथियों, गेट फ्रॉम लोकल DB को मैं टच करूंगा और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, कक्षा 6वीं में जो बच्चे हैं उन कक्षा 6वीं के सभी बच्चे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। साथियों, यहाँ पर आपको स्टूडेंट और स्टूडेंट के फादर्स का नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसके सामने यहाँ आपको निकलर आईडी दिखाई दे रहा है। तो QR कोड बच्चों को जो आप देंगे उस QR कोड को इसी निकलर आईडी के हिसाब से बच्चों को बांटना है। QR कोड का वितरण करते समय आप ध्यान रखेंगे कि 1 नंबर का QR कोड आप अमित नाम के बच्चे को ही देंगे और 2 नंबर जो नाम है उसी नाम के हिसाब से निकलर आईडी उस बच्चे को आपको देना है। तो साथियों, अब मैं क्या करूंगा, इसको सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया। उसके बाद मैं कक्षा 7वीं चुनूंगा और 7वीं चुनने के बाद यहाँ पर गेट फ्रॉम लोकल DB है उसको मैं एक बार पुनः टच करूंगा। इसमें कक्षा 7वीं के सभी बच्चे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उसको भी उसी प्रकार से आपको सेव कर लेना है। और एक और कक्षा है कक्षा 8वीं, तब आप क्या करोगे, कक्षा 8वीं को चयन करके आपको गेट फ्रॉम लोकल DB से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब तीनों कक्षा को सेव करने के बाद आपके जो डेटाबेस है, बच्चों का जो डेटाबेस है वो आपके निकलर आईडी पर आ चुका है। साथियों, कभी कभार ये होगा कि गेट फ्रॉम लोकल DB से जो बच्चों की जो आईडी आएगी वो पुराने बच्चों की आईडी आ सकती है। तब आप क्या करेंगे, जो साइड में गेट फ्रॉम सर्वर DB लिखा हुआ है इस सर्वर DB को आप सेलेक्ट करेंगे, टच करेंगे और वहां पर नए बच्चों को आप यहाँ इसमें जोड़ सकते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे साथियों आप लोग कि आपका ये जो डेटा है वो डेटा cgschool.in से जो बच्चों की एंट्री आप लोगों ने किया होगा उसी डेटा को निकलर ऐप जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो आपको अगर डेटा नहीं मिल रहा है, तो अगर किसी बच्चे का नाम छूटा हुआ तो सबसे पहले आपको cgschool.in में स्टूडेंट लॉगिन को ओपन करके आप वहां उस बच्चे की एंट्री करेंगे तब वो यहाँ पर दिखाई देगा। दूसरे नंबर पर साथियों आपको दिखाई दे रहा है जनरेट डाउनलोड क्विज। तो जनरेट डाउनलोड क्विज को जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें 3 प्रकार के अलग सब विंडो आपको दिखाई देता है। जनरेट क्विज,
डाउनलोड सेव्ड क्विज और डाउनलोड स्टैंडर्ड क्विज। तो साथियों यहाँ पर हमें क्या करना है, जनरेट क्विज को टच करके जिस भी कक्षा के लिए हमें प्रश्न देखना है उसको हमें आपको चयन कर लेना है। जैसे मैं कक्षा 6वीं के लिए प्रश्न देखना चाहता हूँ तो कक्षा 6वीं यहाँ पर चयन करूंगा। इसके बाद सेलेक्ट सब्जेक्ट करूंगा तो मैं सामाजिक विज्ञान यहाँ पर चयन करता हूँ। उसके बाद चैप्टर यहाँ पर देखेंगे साथियों, मान लीजिए मैंने आदि मानव को सेलेक्ट किया। आदि मानव को सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ क्या करूंगा, क्वेश्चन टाइप करूंगा। अगर मेरे यहाँ ब्लैक बोर्ड है, मैं ब्लैक बोर्ड में लिखाना चाहता हूँ तो ब्लैक बोर्ड को टच करूंगा। और अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को सेलेक्ट करूंगा। क्योंकि मेरे यहाँ प्रोजेक्टर की सुविधा है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज दिखाई दे रहा है जहां पर पूछा गया है क्विज हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू जनरेट अदर क्विज नाउ। यहाँ पर पूछा गया है कि एक क्विज जो है वो जनरेट हो चुका है, क्या आप दूसरा क्विज जनरेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर नो करेंगे। अब इस प्रकार से साथी वो सेव हो चुका है। अब हमारा तीसरा काम जो है वह कंडक्ट क्विज है। इसके बाद आपको कंडक्ट क्विज और शो रिजल्ट दिखाई दे रहा है। साथियों कंडक्ट क्विज और शो रिजल्ट को मैं आपके सामने बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद साथियों।